गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं धर्मवीर सिंह आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। और सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए बिना देर किए अब सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं है सभी लोगों को। देखिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं यहाँ पर कि हमारी जो एंट्री ऐप है वो अभी बैंकिंग के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 49 रुपीज़ में, सिर्फ मात्र 49 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें IBPS, SBI, LIC, RBI एंड अदर इस तरीके के रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए एंट्री ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहाँ जाके टेस्ट सीरीज परचेज करें और आप क्या है अपने सिलेक्शन को पक्का करें। क्योंकि देखो आज के टाइम पे बिना क्या है टेस्ट सीरीज के या टेस्ट पेपर लगाए कुछ नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर हमारा एंट्री ऐप जो है, आप ऐसे कहो कि एंट्री नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है 20 जून को, क्योंकि हमें पता है IBPS जो है IBPS RRB PO, ठीक है, और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी ही उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जो लोग फाइनेंशियली दिक्कत है जिनको या कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या है एंट्री नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें 100% अगर आप मतलब आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब फ्री पेड कोर्स आपको मिल जाएगा। 20 जून को सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक होगा। तो आप बिना देर किए इसके लिए रजिस्टर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से सेपरेट वीडियो भी है चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या है किस तरीके से है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम जो है प्री बेस्ड होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 40 रीजनिंग के और 40 मैथ्स के, 45 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, तो बिना देर किए आप इसके लिए रजिस्टर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ये जो है रिकॉर्डेड सेशन है आपको, बट कहीं से भी फील नहीं होगा कि ये रिकॉर्डेड, क्योंकि प्रीमियर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, यस्टरडे क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, यस्टरडे मिथाली राज अनाउंस रिटायरमेंट, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। कल मिथाली राज ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं। A क्रिकेट, B फुटबॉल, C बैडमिंटन, D चेस और E नन। देखो मिथाली राज जो हैं वो किसी भी क्या किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। ये उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपना नाम खुद बनाया है। आप जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, उसके बाद फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट कर कर आंसर बताइए कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी 2004 से और लगभग अभी तक। ठीक है, और ऑडियो की तो आप ऐसे समझो कि अभी तक की बेस्ट प्लेयर रही हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने 7,000 रन क्रॉस किए इंटरनेशनल क्रिकेट में। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम है मेल क्रिकेट में, वैसे ही इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में मिथाली राज का नाम है। बड़े ही कम लोग जानते थे इनको, बट पिछले काफ़ी सालों से ये काफ़ी चर्चा में रही हैं और अब तो मुझे लगता है वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। बट फिर भी जो नहीं जानते वो इनके बारे में जान लें। इनसे सवाल ना बने किसी पेपर में, ये हो नहीं सकता। इसीलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मिथाली राज कौन है। पहली महिला हैं जो 7,000 ऑडियो में रन बनाए, तो आप समझ सकते हो। और जो थे ना कि ग्रेटेस्ट फीमेल बैटर हैं इस टाइम पर, तो ये इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये क्रिकेट से बिलोंग करती थी। चलिए अब यहीं पर ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022। हमें पता है कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे होता है, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 का विषय क्या है इस बार, जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ए इन्वेस्ट इन ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना। बी फ्यूचर हेल्थ, फ्यूचर हेल्थ में। सी कलेक्टिव एक्शन लेना हेल्थ के लिए। डी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, साथ में हम बहुत स्ट्रॉन्गर हैं। या ई नन। जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, जिस तरीके से सेशन होता है उसी तरीके से आप प्रॉपर आंसर करके बताइए क्या है इसका सही आंसर बिना देर किए। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है डी, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हम साथ में स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि देखो आपको पता ही है ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है कि अगर कैंसरस ट्यूमर है तो फिर आदमी बचता ही नहीं है और बहुत ही खतरनाक है। और उसमें भी लाइफ कौन से लेवल में पता चल रहा है आपको, समझ में आ रही है ना बात, कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। हमारे इस इंसानी जीवन का क्या महत्व है यार। सबको सब पैदा हो रहे हैं, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, जाना तो सभी को है ना। तो कम से कम एक दूसरे का सहारा बने। तो इसीलिए
और सपोर्ट बने, तो इसलिए टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये तो थीम हो गई। अब वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8 जून विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर। हर साल 8 जून को ये मनाया जाता है, एक स्प्रेड क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ब्रेन ट्यूमर से संबंधित। इसके बाद आती है इट इज अ मास और ग्रोथ ऑफ एब्नॉर्मल सेल्स इन योर ब्रेन। ये क्या है कि जैसे होता है ना, आप देखते हो जैसे ये हाथ है, हाथ पे अलग से ऐसे करके कुछ फुंसी निकल आई, ठीक है, ऐसे फुंसी सी निकल आती है, तो एबनॉर्मली तो चीज़ है। ऐसे ही ब्रेन में कोई बड़ी सी फुंसी सी निकल आती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो सेल्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये जब बॉडी पे जो इस तरीके से अलग से फोड़ा सा बन जाता है या फुंसी बन जाती है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर है वो ब्रेन के अंदर, तो वो ठीक नहीं होता है। तो वो ठीक नहीं होता है, कई बार वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, नॉन कैंसरियस, ठीक है, एंड कैंसरियस। 2 तरीके के होते हैं। कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर होता है, एक नॉन कैंसरियस, मतलब मैंने बताया ना कि इस तरीके से गांठ पड़ गई, फुंसी निकल आई, ऐसे जो मतलब ये क्या अनवांटेड सेल्स ही तो बढ़ जाते हैं, ऐसे ही ब्रेन के अंदर भी जब अनवांटेड सेल्स बढ़ जाते हैं उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो जब कैंसरस है तो भाई साहब पूछो मत फिर। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज, ठीक है, जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज जो है, उसके अकॉर्डिंग ओवर 28,000 केसेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स आर रिपोर्टेड इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल इंडिया में ही लगभग 28,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। इट इज बिलीव दैट अ ब्रेन ट्यूमर इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्रेन ट्यूमर होता किस वजह से है कि लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने से। अब रेडिएशन में आपका मोबाइल भी आता है। सेवरल गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। अगर आप लगातार फोन के लगे हुए हो, फोन को सर पे पास में रख के सोते हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से चार्जिंग पे फोन है, तो उससे भी काफी हैवी रेडिएशंस निकलती हैं चार्जिंग। इसीलिए फोन कम से कम यूज करना चाहिए, और फोन जब सो रहे हो उसको दूर रखो, बिल्कुल पास में, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने के लिए। तो ऐसे करके और भी रेडिएशंस होती हैं, आपकी लैपटॉप से हो सकती है, किसी और चीज से हो सकती है, ठीक है। तो उन रेडिएशन से दूर रहना है आपने, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो। इन 2022 द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। तो इसकी थीम है इस बार, ये आपको पता होनी चाहिए, और क्या होता है कैसे होता है सब जानते हो। मैंने तो बड़े नज़दीक से देखा है यार इस चीज़ को, मैं मेरे घर में हो चुकी है ये चीज़, तो मैं बड़ा, जब लेवल 4 में अगर कैंसर पहुंच जाए ना, तो फिर कितना भी पैसा लगा लो, ऊपर वाला ही मालिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। RBI Governor Shaktikant Das voted unanimously to raise repo rate by 50 basis point to %. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर %% करने के लिए मतदान किया, ठीक है। अब शक्तिकांत दास RBI गवर्नर है, और इसको अभी पहले ये रहा होगा कुछ, और उसे 50 बेसिस बढ़ा दिया। तो पहले कितना था, 4 पॉइंट, मतलब बढ़ा के कितना हो गया, 4.70, B 4.90, C 4.50, D 4.80 और E 4.60। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको रेपो रेट बता दूं, रिपर्चेज ऑप्शन रेट बोलते हैं इसको। जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लैंडिंग करता है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या कहलाता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है B 4.90। याद रखो कि अब जो है 4.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, इन सब के रेट जो है वो 6 मेंबर की कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, वो डिसाइड करती है, जिसके हेड होते हैं RBI के गवर्नर। तो यहीं पे 6 मेंबर MPC कमेटी लेड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास वोटेड अनएनिमसली टू रेज रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 4.90%। और उन्होंने क्या कहा कि सब लोगों ने मिलके कि अनएनिमसली कि इसका रेट बढ़ा दिया जाए, 4.90 कर दिया जाए। तो 50 बेसिस कम करोगे तो 4.40 रहा होगा पहले। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो 20 का सही आंसर है। रेपो रेट क्या है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी धीरे 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 करके हम सब चीज़ें डिस्कस करते ही रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है हुम डिड इंडिया बीट टू क्लिंच इनॉग्रल, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S चैंपियंस इन लॉजेन इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लुजान उद्घाटन FIH हॉकी चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत ने किसे हराया। अभी इंडिया ने FIH हॉकी जो है चैंपियनशिप, लॉजेन स्विट्जरलैंड में एक शहर है,
वहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो इंटरनेशनल वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हॉकी को डील करती है, हॉकी को मतलब सबसे बड़ी संस्था है हॉकी को हैंडल करने के लिए, तो उसका हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड में, लॉजेन में। तो अब यहीं पर बात है किसको हराया इंडिया ने, तो बेल्जियम को, बी ऑस्ट्रेलिया को, सी कनाडा को, डी नीदरलैंड को या ई पोलैंड को। जल्दी से कमेंट कर कर बताइए आप लोग बिना देर किए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि भाई इनॉग्रल है ना, मतलब जिस सीज़न की स्टार्टिंग हुई है वही जीत जाए, तो फिर आप समझ रहे हो ना कितना फेमस हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ई पोलैंड, बिल्कुल सही। इंडिया बीट पोलैंड 6-4 इन फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रल FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S चैंपियनशिप इन लॉजेन स्विट्जरलैंड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया एंडेड देयर कैंपेन विद अनबीटन रिकॉर्ड, और इंडिया ने अपना कैंपेन रिकॉर्ड किया अनबीटन रिकॉर्ड के साथ, मतलब हारी नहीं। द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो FIH क्या है, द हॉकी कॉमनली नोन एज एक्रोनिम एज FIH इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी को गवर्न करती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं अभी नरेंद्र ध्रुव बात्रा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश्ड इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू %। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास को अनुमानित को घटाकर प्रतिशत कर दिया है। ए 7.5, बी 6.5, सी 5.5, डी 8.5 और ई 9.5। जल्दी से बताइए। पहले वर्ल्ड बैंक ने 8.7 कुछ % ग्रोथ रेट बोला था कि इस बार फाइनेंशियल ईयर में जो है हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट 8.7% रहने वाला है, बट उसे घटाकर अब कम कर दिया है। तो कितना कम कर दिया है, कमेंट कर जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 7.5%, बिल्कुल सही है ये 7.5%। द वर्ल्ड बैंक स्लैश्ड इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू 7.5%, a hefty 1.2 percent point down from its previous forecast of 8.7%। मैंने बताया ना कि पहले 8.7 था, 1.2 माइनस कर दोगे तो इसमें से कितना हो गया, ये 7.5 हो गया। तो ये है इसका आंसर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका सही आंसर क्या है, ए। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज टुक चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, किसने कार्यभार संभाला है। ए दिनकर सिंह, बी रोशनी सिंह, सी विमल शर्मा, डी आलोक कुमार चौधरी और ई सोनम दीक्षित। जल्दी से कमेंट कर बताइए किसने संभाला है, जल्दी से कमेंट कर बताइए बिना देर किए, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, डी आलोक कुमार चौधरी। ये चीज़ याद रखो, बिल्कुल डी आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी हैज टुक एज चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये डी जाको सही आंसर है, और ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्म्ड फोर्सेस हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज इन मंगोलिया। ठीक है, हाल ही में मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में किस सशस्त्र बल ने भाग लिया। ए इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, डी इंडियन कोस्ट गार्ड या ई बोथ ए एंड सी। जल्दी से बताइए। देखो सबसे पहली चीज तो मंगोलिया की अगर हम बात करते हैं तो मंगोलिया जो है वो चाइना से ऊपर और रशिया से नीचे बीच में एक देश है, जिसकी राजधानी है उलान बतार, जिसकी कैपिटल है उलान बतार। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। और वहां पे 14 दिन तक का ये इवेंट है, 16 देश ने भाग लिया है। हाँ बिल्कुल सही, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज एक एक्स खान क्वेस्ट 2022 वेयर 16 अदर कंट्रीज ऑल्सो टुक पार्ट इन मंगोलिया। तो 16 और देशों ने यहाँ पे भाग लिया। प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया उखनागिन, ठीक है, खुरेल शुक इनॉग्रेटेड द एक्सरसाइज एज द होस्ट। ये चीज़ याद रखनी है, इन्होंने इसको एक्सरसाइज को क्या इनॉग्रेट किया। और इंडियन आर्मी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टिजेंट फ्रॉम द लद्दाख स्काउट्स। ठीक है, तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी में भी किसने, तो लद्दाख स्काउट्स ने। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द 14-day एक्सरसाइज इज एम्ड एट एनहेंसिंग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप। किसके लिए एक्सरसाइज की गई है, ताकि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसे बढ़ावा मिल सके, एनहेंस कर सकें, डेवलपमेंट पीस के लिए, शांति के लिए कर सकें। ठीक है, सपोर्ट ऑपरेशनल मिलिट्री रेडीनेस अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशन। और ऐसे करके
देखो अल्टीमेटली हमें पता है कि ना कोई कुछ लेकर आए ना कोई कुछ लेके जाएगा, सब यहीं रह जाना है, बट फिर भी इतनी मार धाड़ी, तेरा ये मेरा है, इसका कब्जा उसका कब्जा, लोग पागल हो रखे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को कम करने के लिए कि आपस में सभी दो देश एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है चीज़ें कम हो जाएं, ना बढ़ावा मिले चीज़ों को, तो उसी के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, शांति के लिए मेनली। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च बीच विजिल ऐप, अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच सहयोग के से बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल और ई महाराष्ट्र। देखो तो इसी से नाम से ही आप समझ जा रहे हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या है। बीच विजिल ऐप, ठीक है, बीच तो आप जानते ही हो, विजिलेंस मतलब वहां के बारे में जानकारी रखना, और ऐप के थ्रू। तो अब ऐसा कौन सा स्टेट है जहां के बीचेस ज्यादा फेमस है, टूरिज्म ज्यादा जाता है? तो जो कहता है गो आ, गोवा, तो गोवा है बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर है कि जा और आ, गो आ, गो आ, तो इसका सही आंसर है बी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हैज़ लॉन्च्ड अ बीच विजिल ऐप कोलैबोरेशन बिटवीन आईटी सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर। तो ये याद रखो कि ये ऐप जो है आईटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के बीच में लॉन्च की गई है। थ्रू द बीच विजिल ऐप वर्कर्स, पुलिस एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन रेज इश्यूज फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट। और ये ऐप किस लिए लॉन्च की गई? देखो क्या है, हमने बहुत बार देखा है कि जब कभी भी किसी नई जगह बाहर के लोग जाते हैं ना, तो यार वहाँ के लोकल लोग हैं ना उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, पैसों को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके परेशान लेके। और हमें पता है गोवा तो वैसे भी देखो किस तरीके चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा होती हैं सब चीज़ें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये चीज़ की गई है कि द ऐप विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग इलीगल हॉकर्स, जो गलत तरीके से जो हॉकर्स होते हैं, जो मतलब रेडी वगैरह लगाते हैं या कोई सामान बेचते हैं, वो गलत तरीके से चीज़ों को बेच रहे हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा रेट है, कोई दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी है तो उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इलीगल मैसेज सर्विस है, कोई भी गलत तरीके से मैसेज कर रहा है या कोई भी परेशान कर रहा है आपको किसी भी तरीके से, कोई भी और दिक्कत है तो वहाँ पे, या बीच की सफाई से संबंधित कोई इशू है तो आप उसमें क्या है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस यही है कि उसका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो तो ठीक है, नहीं तो पता चले कि ऐप तो बना दीजिए जी भैया और कंप्लेंट्स भी हो रही हैं बट सुनवाई में 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, पता चले सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसी ऐप का क्या फ़ायदा बताओ। तो जा को आंसर है बी, गोवा। ठीक है, तो जी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? ए 4000 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 7000 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर और ई 9000 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताओ बिना देर किए। बिना देर किए हमें पता है, देखो इंडिया में 2 मिसाइल जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसमें से ये अग्नि मिसाइल अग्नि 4 है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करती हैं, जो ऐसा कि घूम के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं, उसे बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है 4000 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, ये 4000 किलोमीटर इसका आंसर है। इंडिया हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। ठीक, अग्नि 4 इज अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। मैंने बताया इसकी रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। फिर बात आती है इसको डेवलप किसने किया, तो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कैन कैरी 1000 kg पेलोड। और इसमें कितना वेट जा सकता है, 1000 किलो के आसपास, एंड कैन गो हाई एज 900 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस। ये इंडियन एक्सप्रेस से निकाला है मैंने कि उसकी हाइट जो है 900 किलोमीटर तक जा सकती है, और ये सब चीज़ें तो अगर वैसे तो जब है न्यूज़पेपर में तो सही होगा, बट फिर भी कुछ है तो न्यूज़पेपर जिम्मेदार। A ballistic missile uses a projectile motion to deliver warheads on the target। तो टारगेट पे चीज़ों को हिट करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और जो सही आंसर है जी ए 4000 किलोमीटर, तो जी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट सवाल की तरफ। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10।
ये कहता है ऑन जून 8 2022 इंडिया एंड डैश कंट्री साइंड अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद अ मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट। 8 जून 2022 को भारत और डैश ने सैन्य रक्षा समर्थन समझौते के साथ एक संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। तो इंडिया ने किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट साइन किया? अभी थोड़े दिन पहले तो इसराइल के साथ किया था, अब किसके साथ किया है? तो ए श्रीलंका, बी यूएसए, सी जापान, डी बांग्लादेश और ई नन। जल्दी से कमेंट कर बताइए किसके साथ किया है, जल्दी से कमेंट कर बताइए किसके साथ किया है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। किसके साथ है? तो ये यहाँ पर नन इसका आंसर है। ठीक है, क्यों नन आंसर है? क्योंकि वो वियतनाम है, जिसके साथ किया है वो वियतनाम है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका, यूएसए, जापान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वियतनाम जनरल फान ग्यांग हेल्ड बायलेटरल टॉक्स इन हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई, तो इसका सही आंसर है ई, ये याद रखना, वियतनाम। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई, और हनोई में ये मीटिंग हुई किसके बीच में? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी के बीच में और वियतनाम के जनरल जो हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं फान वान जियांग, उनके बीच में। अब मीटिंग बिटवीन द मिनिस्टर्स वॉज शेड्यूल्ड इन द लाइट ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ वियतनाम इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज। और किसके लिए हुई है? तो इंडिया और जो वियतनाम है उसके 50 साल पूरे हो गए हैं, उसकी उपलक्ष्य में। बोथ द मिनिस्ट्रीज साइंड अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों पे 2030 को टारगेट करते हुए उन्होंने समझौते किए करेंगे। तो ये विजन स्टेटमेंट है कि विजन मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में हम दोनों देश मिलकर किन किन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, मिलिट्री पे, डिफेंस जो है, या और किसी चीज़ पे, उन सब चीज़ों के लिए है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या है ये विजन स्टेटमेंट। तो ये है वियतनाम। अब वियतनाम की अगर लोकेशन की अगर आप बात करो, लोकेशन देखना चाहो, तो जी हमारा भारत है, एकदम प्यारा भारत। जाकी राजधानी है जी इंडिया, और जी है जालंगू बांग्लादेश, जाकी राजधानी है ढाका। जब बांग्लादेश के आगे फिर हमारा इंडिया है जी, और जाके आलंग है जी म्यांमार, जाकी राजधानी है नहीं पतो का, वो पतो ही ना है, नहीं पतो, ठीक है, नहीं पतो। जाके जालंगू जी थाईलैंड है, जब थाईलैंड की राजधानी है कोनाजान, तो बैंकॉक, सबको पता है। फिर जी लाओस है, ठीक है, लाओस की कैपिटल है वियंटाइन। फिर इधर कंबोडिया है, कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम पेन। और जी वियतनाम है, जाकी राजधानी है हनोई। ठीक है जी, पता होना चाहिए। और जी हनोई में जब वियतनाम के साथ ही जी विजन स्टेटमेंट साइन हुआ है, तो जी पता हो, यहाँ पर आप याद रखो। तो 8 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर साहब ने और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने मिलके ये साइन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। और अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते ही हैं, एंट्री ऐप जो है आपके लिए लेकर आ रहा है सिर्फ 49 रुपये में आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे मजबूत जो चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़। आप सिर्फ क्या है, टेस्ट पैक जो है 49 रुपये में परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर से एंट्री ऐप डाउनलोड करके। और यहाँ पे IBPS, SBI, LIC, RBI और अदर एग्जाम की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराते हैं। आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करो। 49 रुपये का तो यार एक बर्गर तक नहीं आ रहा आजकल, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल बिना देर किए परचेज कर लो। और यहाँ पे इसके अलावा एक अभी IBPS RRB जो है 2022 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और IBPS RRB PO और ऑफिस असिस्टेंट का, उसके लिए क्या है, बच्चे कुछ फाइनेंशियली वीक जो हैं वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो एंट्री ऐप एंट्री नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आए आपके लिए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 20 जून को ये टेस्ट होने वाला है, प्री आधारित टेस्ट है। 2 पेपर होंगे यहाँ पे, एक IBPS RRB PO के आधार में ध्यान में रखते हुए और एक IBPS RRB को ध्यान में रखते हुए। और दोनों में 80 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें रीजनिंग के 40, मैथ्स के 40 और 45 मिनट का टाइम होगा। जो प्री होता है जैसे ही IBPS RRB PO और क्लर्क का, ऑफिस असिस्टेंट का, उसी तरीके से होने वाला है। और यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर लो, अभी से 10 दिन हैं। और यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि अच्छा स्कोर करके और यहाँ पे आप टॉप करो और 100% स्कॉलरशिप लो, फ्री कोर्स आप प्राप्त करो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ फैला दो, क्योंकि फ्री में तो यार आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे तो आपको पूरा कोर्स फ्री देने की बात हो रही है। तो जिनको दिक्कत है, आप लोग पैसे वाले होंगे, समझ रहे हो ना, बट कुछ मेरे जैसे भी गरीब हैं, तो उनके लिए क्या है, इस चीज़ को स्प्रेड कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 तारीख को एग्ज़ाम दें और यहाँ पे अपना फ्री कोर्स जो है वो परचेज़ करें। मतलब परचेज़ क्या, फ्री हो जाएगा तो फ्री में मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।